प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और आज के दिन में प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आज की सुंदर सुबह में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि जब हमारी घनिष्ठता प्रभु यीशु मसीह के साथ में होती है, जब हम प्रभु में बने होते हैं, तो क्या बदलाव हमारे जीवन में होता है। और ये बात हम प्रभु के वचन में देखेंगे। और आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हम देखते हैं कि जब दाखलता में डालियाँ बनी रहती हैं तो बहुत फल लेकर आती हैं, वो फ्रूटफुल होती हैं, उसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर दाखलता और डाली का उदाहरण देकर हमें समझाते हैं और हम देखते हैं हर कोई सफल, आशीषित, समृद्ध, खुशहाल जीवन जीना चाहता है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये बातें तब हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तब उन लोगों के जीवन में पूरी होती हैं जब वो यीशु में बने रहते हैं और यीशु उनमें बने रहते हैं। जब आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत होगा, जब आपकी घनिष्ठता प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगी, तो एक बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा, एक बहुत बड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप पहले थे वैसे आप अब नहीं रहेंगे, आप चेंज होते चले जाएंगे। बड़े बड़े परिवर्तन को आप अपने जीवन, अपने परिवारों में देखना शुरू करेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत होगा। आप जब उसमें, आपकी घनिष्ठता उसके साथ में होगी, तब आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आपके जीवनों में कार्य करेगा। वो आपके जीवनों में, जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। जो पहली बातें थी वो बदलती चली जाएंगी, सब कुछ बदलता चला जाएगा। जैसे कि बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, उनके मन में कड़वाहट है, वो एक दूसरे से जलन करते हैं और बहुत कुछ जो उनके जीवन में ऐसा है जो वो पहले करते थे। परंतु जब वो यीशु के साथ, यीशु में बने रहेंगे, प्रभु के वचन को दिन रात अध्ययन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के प्रेम को उन पर प्रकट करेगा, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर हम गुस्सा नहीं करते। वो गुस्सा करना बंद हो जाएगा। हर एक जन से आप प्रेम करने लगेंगे। आपका पहले चाल चलन गलत था, खराब था, परंतु जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो वो चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में असफल हुए रहे हों पहले, परंतु जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। बहुत सी बातें आपको दुख देती हैं, बहुत सी बातें आपको घबरा देती हैं, आपको डर लगता है, परंतु जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपके जीवन से वो डर भी जाता रहेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप वो डालियां हैं और प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है जो एक दूसरे में बनी हुई हैं। आप प्रभु में बने हुए हैं। आप वो लोग हैं जो उस डाली पर, उस दाखलता पर बने हैं। आप वो डालियां हैं जो यीशु मसीह में बने हुए हैं। और वचन क्या कहता है? आगे वचन कह रहा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा, आप फलवंत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस सच्ची दाखलता पर बने हैं। आप वो डालियां हैं जो उस दाखलता पर सदा के लिए बनी हैं और फलवंत होने के लिए
आप तैयार हैं, क्योंकि जब आप उसमें बने रहेंगे तो आप फलवंत होते चले जाएंगे। आप सफल, आशीषित, समृद्ध और प्रॉस्पर अपने जीवन में होते चले जाएंगे। कोई भी घटी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। आप बच्चों के लिए चिंता करते हैं, उनके व्यवहार के लिए चिंता करते हैं, उनके अनाज्ञाकारिता के लिए चिंता करते हैं, परंतु जब आप घुटनों में आकर, जब आप प्रभु के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, तो जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे बदलते हुए भी आप अपने जीवन से देखेंगे। आप बच्चों को बदलते हुए देखेंगे, आप अपने परिवार को बदलते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आप अपनी सिचुएशंस को बदलते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप जब प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होगा तो वही घनिष्ठता आपके जीवन को बदल देगी, वही आपके जीवन के बदलाव का कारण होगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज बहुत से भाई बहन हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, जो चाहते हैं इनके परिवार में कार्य हो, बच्चों के जीवन में कार्य हो, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली लाइफ में कार्य हो। तो आज मैं आपसे कहती हूं, आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, आप परमेश्वर में बने रहें, आप उस सच्ची दाखलता में बने रहें, ताकि आप बहुत फल फलें। वो फल है आशीषें, वो फल है समृद्धि, वो फल है आपके बच्चे जब अच्छे रास्ते में हैं, वो फल है जब आप बढ़ते चले जा रहे हैं, जब आप प्रॉस्पर होते चले जा रहे हैं, जब आप अच्छे ऊंचे पदों पर नियुक्त होते चले जा रहे हैं, जब आप हायर एंड हायर पोजीशन में आप लोग हैं। तो यही है फलवंत होना, यही है आशीषित होना। सो प्रभु में आप बने रहें। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना। मैं आशा करती हूँ कि आप वो डालियाँ हैं जो प्रभु यीशु मसीह में बनी है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शालिनी है, मैं हिमाचल से हूँ। कुछ दिन पहले मेरे भाई की बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी ब्लॉकेज खोलने के लिए स्टंट डालने पड़ेंगे और उनकी वेन बहुत ही पतली थी। ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, इसीलिए मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल की और उन्होंने उसी समय मेरे ब्रदर के लिए प्रेयर की और मेरे भाई का ऑपरेशन बिल्कुल सही से हो गया और आज मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। सारी आदर और महिमा प्रभु परमेश्वर को जाती है। ब्रदर PK मसीह और सिस्टर अमिता जी को प्रभु परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें और उनकी टीम को हमेशा आगे की ओर बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, आप आदर और सम्मान के योग्य हैं। इसीलिए हम हृदय से प्रभु आनंद के साथ में आपका आदर सम्मान आपकी जय जयकार करते पिता, आप इसके योग्य हैं प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए। इस समय प्रभु हर एक जन आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। वो अलौकिक पवित्र आत्मा इस समय इनके जीवन में कार्य करे। होली स्पिरिट, आज आप जो इनके जीवन में करना चाहते हैं पवित्र आत्मा, आप इन भाई बहनों के जीवन में करें। जो इनके लाइफ की नीड है, जो इनकी जरूरत है, पवित्र आत्मा आज आप इनके जीवनों में कार्य करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पूरे दिन भर में हमने प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को, आपकी अगुवाई को, आपकी गाइडेंस को, आपके बड़े बड़े कार्यों को प्रभु आपके बेटे बेटियों ने अपने जीवन में देखा, अपने परिवारों में देखा, अपने बच्चों के जीवनों में देखा। और खुदा आज हर एक जन धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख बैठा है पिता। आपसे प्रार्थना है मेरे यीशु, आपसे दुआ है मेरे प्रभु कि आज जब आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से आपके वचन को सुना है, मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। ये वचन इनके जीवन में ये इसे जी सके प्रभु, इस वचन को ये अपने जीवन में जी सके खुदा, क्योंकि आपका
वचन जीने के लिए है पिता। और मैं दुआ करती हूँ ये रहमा है प्रभु, और ये आपका रहमा प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्यारे खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद मेरे प्रभु। आप सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं प्रभु। जो आप में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें तूने अपना बेटा बेटी बनाया है, ये वो डालियां हैं पिता जो तुझ में बनी है पिता। आपके और इन भाई बहनों के रिश्ते के मजबूत होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हम सबका रिश्ता प्यारे प्रभु जी, वो घनिष्ठता प्रभु हमारे रिश्ते में और बढ़ती चली जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। ये भाई बहन जब तुझे जान रहे हैं, हर दिन में सीख रहे हैं खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी घनिष्ठता प्रभु तेरे साथ में हो, इनका रिलेशनशिप मजबूत तेरे साथ में हो, ताकि परमेश्वर पिता कि जो इनके जीवन की जरूरतें हैं, जिन जीवन के जिन क्षेत्रों में इन्हें बदलाव की जरूरत है, वो क्षेत्र कवर हो सके, वो क्षेत्र फलवंत हो सके। और आज प्रभु जब ये निराशा में है, आज जब ये कर्जे में है, आज जब ये असफलताओं में है, आज ये लड़ाई झगड़ों में है, आज ये कलेशों में है, आज जब चाल चलन बुरा है, आज वो एडिक्शन में है, तो प्रभु आज इन सारी बातों को आप इनके जीवन से दूर करें। और जब ये तुझ में बने हैं पिता, तो ये फल फलने पाए परमेश्वर पिता। इनके अंदर तेरे आत्मा के फल नजर आए, इनके अंदर परमेश्वर प्रभु वो फलवंतता प्रभु दिखने पाए परमेश्वर, जो आप की ओर से आप में बने रहने के द्वारा आती है। धन्यवाद पिता, आप इन भाई बहनों को समृद्ध करें, इन भाई बहनों को सफल करें, इनके बच्चों को गलत रास्ते से बचाएं प्रभु, एडिक्शन से प्रभु इन भाई बहनों को बाहर निकालें। इसी समय परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से इन सारी समस्याओं से जिनसे कि ये भाई बहन जूझ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय अपने मुंह को खोलकर इन्होंने इन बातों को कहा है, यीशु के नाम से आज्ञा देते इनके जीवन से वो चली जाए। हम कहते हैं यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार का कलेश यीशु के नाम से चला जाए। आज की सुबह में परमेश्वर आप इनके लिए सब कुछ नया करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, इनके संग संग चले, इनके कामों को सफल करे, इनके रास्ते की हर एक रुकावट को दूर करे प्रभु। जब ये घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जहां कहीं भी जाते प्रभु, आने जाने में तेरी सुरक्षा को और तेरी सहायता मदद को चाहते। धन्यवाद प्यारे अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं प्यारे अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने लोग पिता दुख में प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछे, उनके दुखों को आनंद में बदले प्रभु, एक खुशहाल जीवन प्रभु तेरे लोगों का होने पाए पिता। विशेष रूप से प्रभु हम इनके जीवनों में आपकी शांति को चाहते। बहुत से मन इस समय व्याकुल हैं, बहुत से मन इस समय अशांत हैं पिता परमेश्वर, वो घबरा रहे हैं कि इनके जीवन में क्या डिसीजन होगा, इनके जीवन के लिए क्या फैसला होगा प्रभु। बहुत सी बातों के लिए प्रभु जी, बहुत से निर्णयों के लिए प्रभु आज ये घबरा रहे हैं प्रभु। आप सहायता करें, पवित्र आत्मा आप गाइड करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये इनका परिवार, इनके बच्चे फलवंत होते चले जाएं मेरे प्रभु जी। आज जितने लोग कर्जे में हैं मेरे प्रभु, उनके कर्जे से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम से कर्जे से कहते हैं इनके जीवन से, इनके फैमिली से चला जाए प्रभु। फाइनेंशियल नीड आप इनकी पूरी करें, हर एक आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु जी। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में धोखा खाया प्रभु, उनके जीवन से उस धोखे को पिता आप दूर करें और आप अपनी विश्वास योग्यता उन्हें दिखाएं मेरे परमेश्वर पिता। विशेष रूप से इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शारीरिक हर एक रोगों को यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। जिनके प्रभु गले में गांठें हैं, यीशु नासरी के नाम से उन गांठों से कहते हैं वो नष्ट हो जाए प्रभु। जिनके ब्रेस्ट में गांठें, यीशु नासरी के नाम से वो नष्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके कानों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी समय वो दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों का धुंधलापन नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, ये साफ साफ देखने लगे। जो हकलाते हैं, गूंगापन है, यीशु के नाम से हम उनकी जीभ को आज्ञा देते हैं कि वो चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी हम तुम्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदा प्रार्थना है जिन्हें कैंसर है, कैंसर से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। पैरालाइज की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। पेट के रोग से कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक घाव से कहते हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जिसमें दुष्ट आत्मा है, इस समय हम दुष्ट आत्मा को कहते हैं इनके शरीरों से निकलकर चले जाओ। दुष्ट के द्वारा आने वाली बीमारियां यीशु के नाम से हम दूर करते, तुम्हें आज्ञा देते, छोड़ दो इनके शरीरों को, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। डेंगू की बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से रद्द करते हैं। हर प्रकार के टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम से
तुम्हें रद्द करते हैं, मिर्गी की बीमारी रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया अब्बा, धन्यवाद अब्बा, आपने चंगा किया प्रभु। इस समय पिता आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु जी इस समय बहने लगी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं भी ये जाए, इनके आना जाना इनके लिए आशीष का कारण हो, सफल इनके कामों को करे प्रभु, रुकावटों को दूर करे प्रभु, गाइड करे होली स्पिरिट के द्वारा। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं प्रभु, हर दिन वीडियोस को शेयर करते हैं, हर दिन प्रभु बहुत से लोगों को तेरे राज्य में शामिल कर रहे हैं। आशीष दीजिए, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु, कोई भी घटी कमी आपके लोगों के जीवन में ना रहे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।